26 तारीख में क्रांति सेना का जिला स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन है और ये दूसरा महासम्मेलन है। इससे पहले 2 साल पहले हमारा एक सम्मेलन हुआ था, किन्हीं कारणों से बीच में नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरा सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है। क्योंकि आज स्थिति ये है, सबसे पहले मैं गौवंश की बात करूँगा। आज देश में और प्रदेश में राम राज्य की सरकारें हैं जो गौवंश के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा देश बीफ के निर्यात में दूसरे नंबर पर है। गौवंश का कटान जोरों पर है, गौवंश की तस्करी जोरों पर है, लेकिन कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। तो इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा गौवंश का है, जिसमें गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की हमारी मांग है। और इसके अलावा जो सड़कों पर बेसहारा गौवंश घूमता है, गांव देहात में फसलों को भी उजाड़ रहा है गौवंश, जिससे आम जनता पर किसान जो है बड़ा परेशान भी है, तो उनको वो आश्रय स्थलों में रखा जाए। क्योंकि योगी जी की घोषणा थी कि मार्च 2025 में सारा गौवंश आश्रय स्थलों में होगा, लेकिन आप देखेंगे आज सड़कों पर कूड़ा खा रहा है गौवंश, खेतों को उजाड़ रहा है गौवंश, लोग परेशान हैं, लेकिन उसका कोई समाधान इस राम राज्य की सरकार में नहीं हुआ है। इसके अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मंत्री विधायकों को 4-4, 5-5 बार पेंशन देने की जो प्रावधान है, उस पर भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में विचार किया जाएगा। और भ्रष्टाचार का एक नमूना तो सबसे बड़ा यह है कि आप देखेंगे मुजफ्फरनगर में न्यू मैक्स सिटी इस समय प्लॉट और फ्लैट बेचने का कारोबार कर रही है, जो कि सहारा और सेबी की ज़मीन है। बड़े सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें अपना पार्टनर बनाकर सहारा की ज़मीन को परचेज किया है, जबकि उस सहारा का सारा पैसा सेबी या बैंक के खातों में, रिजर्व बैंक के खातों में जमा होना था, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कुछ पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है। इसके अलावा छोटे स्तर पर सरकारी विभागों का भ्रष्टाचार तो केवल एक हम उदाहरण के योग्य समझ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज देश और प्रदेश में है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारा केंद्र और प्रदेश सरकार से यही मांग रहेगी कि जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता में आई है, कम से कम उन मुद्दों को पूरा किया। सम्मेलन में बाहर के भी लोग पधारेंगे या सिटी? सम्मेलन में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिले स्तर के होंगे, लेकिन इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संतोष दुबे हैं, जो बाबरी ध्वंस के प्रथम नायक हैं, वो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में होंगे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता शुक्रताल स्थित महेश्वर आश्रम के स्वामी दंडी स्वामी हैं, वो अध्यक्षता इसमें करेंगे। और जिले भर के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।